हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों को भी डाउट रहता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और एडमिशन के टाइम पे जो गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है वो रिटायरमेंट के टाइम के गुडविल के ट्रीटमेंट से कैसे अलग हैं। और साथ के साथ अगर बुक्स के अंदर ऑलरेडी गुडविल गिवन है तो उसको हम रिटर्न ऑफ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं नैन्सी मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमने देखा, जब हमारा गुडविल के फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आता था एडमिशन के टाइम पे, तो उस केस में जब वो गुडविल का हिस्सा लेके आता था तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उसको बांट दिया जाता था। अब आता है तो कुछ ना कुछ लेके आएगा और जाएगा। अब देखो, हमारे घर में बुआ बाण आवे हैं, वह आंधे हुए कीड़े ले आवे हैं, तारे भाई की पेंट बुरसट ले आवे हैं। ये मैं जावेंगी तो और खर्चा करवा के जावेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब वो कोई हमारी फर्म के अंदर कोई आता है एडमिशन लेता है तो वो गुडविल का हिस्सा लेके आता है और जाएगा, तब हमें अपनी फर्म के अंदर से गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होता है कि आता है जब तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर हैं उनको हिस्सा मिल जाता है गुडविल का। तो उस केस में क्या होता था, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता था और न्यू जो कमिंग पार्टनर है, जो आने वाला पार्टनर है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाता था। तो कैसे एंट्री होती थी, दो पार्ट में बांट लेते हैं। मान लो इसको, ये हमारा एडमिशन का था और ये हमारे रिटायरमेंट का है। जब वो आता था तो कैसे लेके आता था अपने गुडविल, अगर वो कैश में लेके आता था, हमने 2-3 केस पढ़े हैं। अगर वो नहीं वीडियो देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, एडमिशन के टाइम पे गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब हम जस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एडमिशन के टाइम पे क्या होता था, जब वो हिस्सा लेके आता था तो कैसे लेके आता था, कैपिटल अकाउंट क्या करते थे, आने वाले न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे। टू किससे करते थे, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे, क्योंकि जो गुडविल का हिस्सा है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता था, ठीक है। अब रिटायरमेंट के टाइम पे वो लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है तो इस केस में क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर का जो हिस्सा है, मान लो जो भी गुडविल वो दे रहे हैं वो हमारा ओल्ड कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो हम डेबिट कर देंगे, और जिसको दिया जा रहा है, जो जाने वाला रिटायरिंग बंदा है, उसका कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये वाली एंट्री करते थे ना, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालते थे, वो हम सेक्रीफाइसिंग जितना भी कर रहे होते थे ना, जो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, तो उस केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से हम क्रेडिट करते थे। लेकिन हम जो रिटायरमेंट है उस केस में हम जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे ना, वो गेनिंग रेशियो के हिसाब से करेंगे। हमने गेनिंग रेशियो पहले निकालनी देख रखी है, अगर आपने नहीं पहले वाली वीडियो देखी है तो वो कंप्लीट कर लिए। तो इस केस में हम जब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे तो वो गेनिंग रेशियो में करेंगे हम, ठीक है। इस केस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते थे, इस केस में हम गेनिंग रेशियो में करते हैं। तो क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट में से गुडविल का हिस्सा जा रहा है और किसको मिल रहा है, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस रिटायरमेंट वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक आपको क्लियर होगा डिफरेंट क्या होता है इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्या करेंगे, अगर बुक्स के अंदर हमारी ऑलरेडी गिवन है क्या, गुडविल अकाउंट हमने प्रिपेयर कर रखा है। अब देखो, जब गुडविल अकाउंट बुक्स के बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले टाइम पे जब पहले हमने गुडविल का कैलकुलेशन है वो कर लिया होगा, तो उस टाइम पे हमने क्या किया होगा, जो गुडविल का हिस्सा है वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया होगा, किसके, जो
कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऑलरेडी अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट किया होगा। जैसे गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, उस टाइम पे हमने गुडविल अकाउंट डेबिट किया होगा और किस में ट्रांसफर कर दिया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब वो उस टाइम क्या होगा, अब इस टाइम पे हमें वो रिटर्न ऑफ करना है, क्योंकि हमने जब हमारा पार्टनर जाएगा तो हमें न्यू गुडविल निकालनी पड़ेगी। अगर न्यू गुडविल निकाल ली तो पुरानी गुडविल का क्या काम हमारा, तो हम उसको इस वजह से रिटर्न ऑफ करते हैं, ताकि अगर पुरानी भी रख लेंगे और आज के टाइम पे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, पुरानी भी हमने आज के टाइम पे जो वैल्यू हमारी है वो निकाल ली है, ठीक है, उसमें पुराने भी ऐड हैं। अगर दोनों अलग अलग लिखेंगे, पहले वाली भी छोड़ दी और आज के टाइम पे भी कैलकुलेट करके डाल दी, तो हमारी एंट्री डबल हो जाएंगी ना। तो इस रीजन की वजह से हम क्या करेंगे, पहले वाली जो गुडविल है उसको हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। और रिटर्न ऑफ करेंगे तो पहले हमने जब डाली होंगी तो ये एंट्री करी होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ के केस में हम इसका अपोजिट कर देंगे, इसमें हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट कर देंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो रिटर्न ऑफ के टाइम पे क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू गुडविल। इस तरीके से हम किसी भी ऑलरेडी गुडविल जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है उसको राइट ऑफ करते हैं। हमने रीज़न बता दिया किस वजह से, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे गुडविल का दोबारा वैल्यूएशन करते हैं, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे दोबारा वैल्यूएशन करते हैं तो पुराने वाले गुडविल का कोई काम नहीं बच जाता। अगर पुराने वाले भी बुक्स में हम रखेंगे तो उसकी डबल एंट्री हो जाएगी। इस वजह से हमें पुराने जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आज के टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है वो निकाल ली है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो हमने ओल्ड पार्टनर का हिस्सा है वो देना है, जैसे कि हमने इस टॉपिक में दिखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो वो उसका हिस्सा किस में ट्रांसफर कर देंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, रिटायरमेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और जो ओल्ड पार्टनर हैं वो देंगे अपना हिस्सा किस में से, कैपिटल में से। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट कर दिया जाएगा और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस हिस्से में किया जाएगा, गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कीजिए। धन्यवाद।